कक्षा 10 गद्य पाठ 13 साधुपदेश स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, कवि भक्तगण को कौन से गुण ग्रहण करने की बात करते हुए व्यंग्य करते हैं? उसके जवाब में आएगा क, मुख में राम बगल में छुरी चलाना। प्रश्न 2, आजकल के साधु के सामने कोई तर्क करने आए तो वे क्या युक्ति करेंगे? उसके जवाब में आएगा ड, अपनी पोल खुल न जाए इसके लिए मौन रहेंगे। उसके बाद का प्रश्न, दिखावा करते हुए साधु कैसा व्यवहार करता है? उसके जवाब में आएगा दिखावा करते हुए साधु एक झोपड़ी में बैठकर हाथ में गोमुख लेकर माला फेरता रहता है। वह ऊपर से विनम्र बना रहता है और ऐसा दिखावा करता है कि वह माला फेर रहा है और अंदर से छल कपट करने से वह डरता नहीं है और अंदर छल कपट भरा हुआ होता है। ऐसे साधु दिखावा करते हैं। इसके बाद का प्रश्न है नंबर 2, साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी कहाँ बनाते हैं? तो उसके जवाब में आएगा साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी गांव से बाहर बगीचे में शहर से दूर झोपड़ी बनाते हैं। प्रश्न नंबर 3, दंभी साधुओं को किस बात का भय सताता है? तो इसके जवाब में आएगा दंभी साधुओं को इस बात का भय सताता है कि उनके सामने कोई तर्क करने के लिए आएगा तो वह क्या जवाब देगा। इसलिए उचित है कि जवाब ही न देना और उनकी पोल खुल न जाए, इसलिए वह एक प्लेट पर लिख देते हैं कि आजकल मैं मौन हूँ। प्रश्न नंबर 4, साधु मौन धारण क्यों करता है? साधु इसलिए मौन धारण करते हैं ताकि उनकी पोल खुल न जाए। यदि कोई व्यक्ति आकर उनसे शास्त्रों के बारे में, ब्रह्म जीव के बारे में प्रश्न पूछता है तो वह उनका उत्तर देने में असमर्थ है। उनके पास इतना ज्ञान नहीं है कि वह उनके उत्तर दे सकें, इसलिए प्लेट पर लिख देते हैं कि मेरा मौन व्रत चल रहा है और इस युक्ति से उनका धर्म संकट भी टल जाता है। प्रश्न, ढोंगी साधु भक्तजनों को क्या उपदेश देते हैं? जवाब, ढोंगी साधु भक्तजनों को उपदेश देते हैं कि तुम अपने हाथ में गोमुख लेकर माला फिराने का ढोंग करते हो। ऊपर से तो तुम विनम्र बनते रहते हो और अंदर से तुम्हारे छल कपट भरा हुआ होता है। तुम अंदर दुर्जन हो और बाहर से सज्जन होने का दिखावा करते हो। तुम भक्तों को भ्रम में डालने के लिए शहर से दूर, नगर से दूर झोपड़ी बनाकर उसमें निवास करते हो और अपना सिर मुंडाकर शरीर पर चंदन आदि का लेप करके तुम साधु जैसा श्रृंगार रचते हो। अपना मौन व्रत धारण करते हो क्योंकि तुम्हारी पोल खुल न जाए। कोई तर्क वितर्क के शास्त्रों का ब्रह्म के जीव के आधारित अगर कोई तुमसे सवाल पूछे तो उनका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता है, इसलिए तुम प्लेट पर लिख देते हो कि आजकल मैं मौन हूँ। इस प्रकार तुम्हारा धर्म संकट भी टल जाता है। तुम्हारे यदि कोई फल खाने की इच्छा हो तो तुम पपीता तोड़कर खा लेते हो। तुम्हें नर्क का भी डर नहीं है। नर्क की परवाह भी न करो और खूब पाप करो, पवित्र गंगा नदी में तुम उसको धो सकते हो। इसके बाद का प्रश्न है, ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करता है? इसका हमने पहले ही उत्तर दे दिया है, इसलिए दोबारा नहीं बोलूँगी या लिखूँगी। इसके बाद का प्रश्न है नंबर 3, साधु उपदेश काव्यों में काका हाथरसी ने किस पर व्यंग्य किया है? उसके जवाब में आएगा, हमारे समाज में दिखावा करने वाले ऐसे अनपढ़ और ढोंगी बाबाओं पर व्यंग्य किया है कि वह अपने आप को साधु कहते हैं।
अपने आप को ज्ञानी कहते हैं। वास्तव में वह साधु भी नहीं और ज्ञानी भी नहीं है। साधुओं की तरह वह माला फेरते हैं, भस्म लगाते हैं, चंदन लगाते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इन लोगों को ज्ञानप्रद बातों से कुछ लेना देना नहीं होता। ज्ञान की या परीक्षा की घड़ी आने पर वह मौन व्रत धारण कर लेते हैं और मौन व्रत का बहाना बना लेते हैं और उनका धर्म संकट मिट जाता है। ये लोग बड़े बड़े पाप करने से भी नहीं चूकते, क्योंकि उसे पता है कि पाप और पुण्य इनका हमें डर नहीं रखना है। पवित्र गंगा नदी में हम अपने पापों को धो डालेंगे। तो इस प्रकार साधुपदेश काव्य में काका हाथरसी ने ऐसे ढोंगी साधु बाबाओं के ऊपर व्यंग्य किया है। उसके बाद आता है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे दिए गए हैं, उसका अर्थ देना है हमें और वाक्य में प्रयोग करना है। पोल खोलना, तो उसका अर्थ आएगा रहस्य खोलना या भेद खोलना। उसके वाक्य बनेगा आजकल बड़े बड़े लोगों की पोल खुल रही है। उसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द दीजिए। प्रिय तो अप्रिय, भीतर तो बाहर, मौन तो मुखर, नम्र तो उद्दंड, भय तो निर्भय। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। स्वर्ग तो स्वर्गीय, चमक तो चमकीला, तर्क तो तार्किक, धर्म तो धार्मिक, देह तो देहिक, नगर तो नागरिक। उसके बाद का प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। नम्र तो नम्रता, कांपना तो कंपन, गुणी तो गुण, भयभीत तो भयभीति। निम्नलिखित शब्दों का कर्तुवाचक संज्ञा बनाइए। उपदेश तो उपदेशक, धर्म तो धार्मिक, झगड़ा तो झगड़ालू। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.